औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए जो ये वीडियो लेकर आया हूँ तस्ख़ीर हमज़ात की शराइत। आपने यूट्यूब तो भरी हुई है, सोशल मीडिया कंप्लीट भरी हुई है इस बात के ऊपर कि हमज़ात से शराइत कैसे की जाती है। दर हकीकत ये वो बातें जो उन्होंने कापियों में पढ़ी, किताबों में पढ़ी, बुकों में पढ़ी, पोस्टों में पढ़ी, लेकिन दर हकीकत क्या है, हकीकत क्या है, इसके बीच में आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं। कामिल वली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह लिखा करें। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं ये वज़ाइफ आपके लिए लेकर आने के लिए, तो हमें सपोर्ट किया करें। हमज़ाद, बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं तनकीद करने वाले, जिन लोगों को इल्म की समझ नहीं है। ठीक है, इल्म अमलियात, इल्म रूहानियात, ठीक है, रूहानियत और चीज़ें, तसव्वुफ़ और चीज़ें, अमलियात और चीज़ें। हमज़ाद इसी की एक कड़ी है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने हमज़ाद को तस्ख़ीर करना है, जबकि ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है जितना वो लोग समझते हैं। हमज़ाद को तस्ख़ीर करना समझे जान से हाथ धोना भी है। क्यों है? देखिए, हम जिस वक़्त कोई जो है मखलूक को तस्ख़ीर करते हैं, हम परी को तस्ख़ीर करते हैं, तो वो समझिए कि एक बाहर की मखलूक है। हम जिन्नात को तस्ख़ीर करते हैं, समझिए कि वो बाहर की मखलूक है, उसने बाहर से आना है। हम फिर भी जो है ना उनके डराने का या इस तरह जो उनके मुशाहिदे होते हैं, उनके अजाइबात होते हैं, वो कुछ नॉर्मल होते हैं। लेकिन अगर हम हमज़ाद की बात करें तो हमज़ाद हू बहू हम खुद है। मतलब कि हमज़ाद हमारी कापी है, एक आप है और आप ही की डुप्लिकेट सामने आपके। ठीक है, हमज़ाद आपकी कापी है। मैं आज सिर्फ़ और सिर्फ टॉपिक लंबा हो जाएगा, मैं आता हूँ हमज़ाद से शराइत कैसे तय की जाती है। बहुत से लोगों से मैं मिला, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में भी घूमा, बहुत लोगों से मिला, काफ़ी आमिलों से मिला, अच्छे आमिल भी थे, बंगाली भी लोग थे, ठीक है, काला जादू करने वालों से भी मैं मिला। ठीक है, तो हमज़ाद के बारे में जब गुफ्तगू हुई, हमज़ाद की शराइतों के बारे में हुई, तो एक जो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हुई, जो कि एक बहुत अच्छे बुज़ुर्ग थे उन्होंने बताया था, उनके पास वाक़ई में हमज़ाद तस्ख़ीर मुसख्खर था और हर जुमेरात को उनका हमज़ाद आकर उनसे जो है ना वो करता था, मामलात उनके जो थे ना, उनके मरीज़ों के बारे में उनसे आगाह करता था। ख़ैर, उन्होंने जो चीज़ बताई उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमज़ाद, ये उन्हीं की इजाज़त से ये वीडियो मैं आज आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, उनसे पहले पूछा कि क्या मैं चीज़ें बता सकता हूँ, तो उन्होंने कहा जी हाँ बता सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा, कुछ बता सकता हूँ, तो फिर लिहाजा मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ। देखिए, जिस वक़्त आप हमज़ाद को तस्ख़ीर करते हैं ना, ठीक है, जिस वक़्त आपका हमज़ाद आपके सामने आ जाता है, तो वो बाअदब, बहुत ही अदब तरीके से आपको सलाम करता है कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तो आप उसको, जब आपका अमल पूरा हो जाता है, आप उसको कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो वो फिर कहता है कि फिर आपको कहता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, आपने मुझे, ज़्यादातर ये जो मैंने बात सुनी है ना, जो बकौल उन बुज़ुर्ग है, कि वो इस तरह कहता है कि आपने मुझे हाज़िर क्यों किया। ठीक है, तो आप आगे से कहते हैं कि मैं आपसे जो है ना दोस्ती करना चाहता हूँ, आपको जो है ना अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। ठीक है, आपको अपना हमज़ल्फ़ बनाना चाहता हूँ, ताकि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़ातिर जो है ना, उनके जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़ातिर जो है ना आप हमारी जो है ना मदद करें। ठीक है, मुख्तलिफ़ कामों में ख़ल्क़ खुदा, मखलूक की खिदमत। तो वो फिर आगे से कहता है कि ठीक है, लेकिन जो है ना मेरी कुछ शर्त है, कुछ बातें हैं मेरी, अगर वो तुम पूरा करोगे तो मैं इंशाल्लाह तुम्हारी मदद करूँगा। ये बकौल उनके। ठीक है, तो आगे जो आमिल होता है, ठीक है, वो आगे से हमज़ाद को कहता है कि आप, तुम की जो भी शराइत होगी, ठीक है, जो है ना मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। लेकिन फिर आमिल आगे से ये भी उसको बात बोलता है कि आपकी जो, मतलब मेरी जो शर्त, कुछ शराइत मेरी भी होगी। तो ख़ैर, हमज़ाद कहता है कि पहले आप अपनी शर्त बताओ, फिर जो है ना मैं अपनी तुम्हें शर्त बताऊँगा। लेकिन जो है ना आमिल जो होता है, मतलब आमिल हमज़ाद को कहते हैं कि पहले आप अपनी शर्त बताओ। तो अब इधर कुछ चीज़ें डिफरेंस भी आती है। बकौल उन बुज़ुर्ग है कि अगर आप किसी कामिल मुर्शिद के जो है ना आप ये अमल कर रहे हो, ठीक है,
आप किसी अच्छे उस्ताद की रहनुमाई में अमल कर रहे हो तो आप हमज़ाद से एक दिन का वक्त ले सकते हो, ठीक है। उन्हें कहो कि एक दिन का मुझे वक्त चाहिए, एक दिन बाद फिर आप आना, तो फिर मैं आपको शराइत अपनी भी बता दूँगा, आपसे भी जो है पूछ लूँगा, ठीक है। ये एक होता है, ठीक है, ये बात। तो वैसे ये उन बुज़ुर्ग की बकौल ये चीज़ भी है कि वो जो शराइत तय करता है वो मुख्तलिफ़ शराइत तय करता है। ख़ैर उसमें से हमज़ाद की पहली शर्त ये होती है कि आप जो है ना चाँद की 13, 14, 15 तारीख़ को मेरे लिए रोज़ा रखोगे, तो आप इसकी ये शर्त बिल्कुल भी ना मानें, ठीक है। आप ये बिल्कुल भी इसकी शर्त ना मानें, क्योंकि जो है ना आप कभी रोज़ा नहीं भी रख सकते हो, ठीक है। फिर वो कहता है कि इस दूसरी शर्त उसकी ये होती है कि आप मुझे पेट भर के ना महीने में एक मरतबा खाना खिला दें, तो ये भी आप उसकी शर्त बिल्कुल ना मानें, क्योंकि हमज़ाद को आप खाना खिला ही नहीं सकते, कितना खिलाएँगे, ठीक है। तीसरी बात वो ये कहता है कि जो है ना आपने मुझे रोज़ाना जो है ना मतलब रोज़ाना की बिना के ऊपर आपने मुझे जो है ना बस हाज़िर करना है, ठीक है। हाज़िर करके जो है ना मुझे 5 से 6 तस्बीह इस टाइम पे ना दुरूद शरीफ की मेरे सामने पढ़नी है, ठीक है। तो ये भी आप बिल्कुल ना करें, ये इस वजह से ना करें कि किस तरह आप पढ़ सकते हैं, कहीं आप बाज़ार में हो या कहीं और हो, ठीक है। तो आप उसी जगह पे जो है ना करके नहीं, ठीक, आप बिल्कुल भी नहीं वो जो है ना। फिर उसके बाद उसकी ये शर्त होती है कि जो है ना आप इस तरह किया करें कि जो है ना मुझे महीने में जो है ना 6 से 7 किस्म की अलग अलग उम्दा खुशबू जो है ना इत्र जो होते हैं वो खुशबू आप जो है ना मेरे लिए ले आया करें। तो ये भी बिल्कुल ना करें, इससे ये मुराद होता है कि उम्दा खुशबू, आप उम्दा खुशबू बिलफर्ज़ ऊद हो गया, अंबर हो गया, लाखों में इसकी फ़ीस है, अगर आप नहीं लाएंगे तो आपका वो जो है ना, क्योंकि इन चीज़ों के साथ जो अहद होते हैं उनके वादे होते हैं, अगर वो टूट गए तो जानी नुकसान भी होने का ख़तरा होता है, और ये लोग ये आज़ाद तो हो जाती है लेकिन फिर नुकसान भी पहुँचाती है, ठीक है। इसको भी आप बिल्कुल पूरा ना करें। फिर इसके बाद एक और चीज़ आती है कि जो है ना उसमें ये होता है कि फिर वो ये हमज़ादा पर कहता है कि आपने नफला नमाज, मतलब कि फ़जर की नमाज़ है, फ़जर की नमाज़ के बाद मेरे लिए आपने सूरह यासीन को या फिर सूरह रहमान को या सूरह मुज़म्मिल को या सूरह जिन को, किसी भी सूरह को पढ़ना है, ठीक है। तो वो भी आप बिल्कुल ना माने, वो इसलिए कि कभी आप फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर ये चीज़ होती है कि हमज़ादा आपका जो हमज़ादा है वो ये भी आपको बोलता है कि जी मेरे लिए आप हर वक्त बावज़ू रहे, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल आप हर वक्त बावज़ू भी नहीं रह सकते। तो फिर कौन सी शराइत माननी चाहिए? बकौल उन बुज़ुर्ग के वो कहते कि आप अपने हमज़ाद को ये बोलो कि हाँ एक चीज़ हो सकती है। वो क्या चीज़? वो ये हो सकता है कि मैं आपके लिए जो है ना मिठाई जो है थोड़ी सी, ठीक है, जो है ना महीने में या तो नौचंदी जुमेरात या किसी भी दिन मैं आपके लिए महीने में किसी भी दिन जो है ना आपके लिए मिठाई और 2 अगरबत्तियाँ जो है ना वो दाखिल करूँगा कब्रिस्तान में। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, उससे हमज़ाद को कहना है कि आपके लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि आपके लिए मिठाई थोड़ी सी 1 से 2 लड्डू, ठीक है, और जो है ना 2 अगरबत्तियाँ जला के मैं फ़लाँ जगह पे आपके लिए रख दिया करूँगा। लेकिन महीने में वो मेरी मर्ज़ी है, किसी भी दिन जब मैंने रखनी होगी मैं आपको बता दिया करूँगा कि मैं वहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ना रख सकूँ 1 महीने तो मेरे लिए कोई मसला नहीं, ठीक है, मैं फिर दूसरे महीने में रख दिया करूँगा, ठीक है, ये मेरे लिए कोई कैद नहीं है। तो इस बात पे जो है ना वो आपका हमज़ाद हामी भर लेगा, ठीक है, और इस तरह आप उसकी जो है ना शराइत मान लोगे, ठीक है। ये चीज़ होती है, इस तरह बड़े वो माइंड से आपके खेलता है। ये बात में हमेशा ये बात होती है कि जिन्नात और इनके मामलात फिर भी, लेकिन हमज़ाद बहुत दिमाग से खेलते हैं, क्योंकि आपका बिल्कुल 24 होल समझिए कि वो आपकी रूह है एक किस्म का, ठीक है, आपकी डुप्लीकेट। उसको पता होता है कि आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नापसंद है, ठीक है, ये किस चीज़ से डरता है, किस चीज़ से नहीं डरता। खैर हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे हमज़ाद के मुशाहिदे में, कुछ वाक़यात वगैरह मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह कि हमज़ाद के अमल जब किए जाते हैं तो कैसे मामलात होते हैं। और ये बात हकीकतन है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमज़ाद 11 दिनों में भी तस्ख़ीर होता है, हमज़ाद 21 दिनों में भी तस्ख़ीर होता है, हमज़ाद 41 दिनों में भी तस्ख़ीर होता है, हमज़ाद 10 सालों में भी तस्ख़ीर होता है। और बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात भी मौजूद हैं कि हमज़ाद बिना पढ़े भी, जो अल्लाह ताला के बहुत नेक लोग होते हैं, अभी भी मौजूद है, जो रियाज़त वगैरह करते हैं, उनके पास आ जाता है, ठीक है। तो एज़ अ दोस्त, एज़ अ फ्रेंड भी रहता है। तो बहुत से इस टाइम भी मुशाहिदे मौजूद, लेकिन क्योंकि तनकीदी लोग बहुत मौजूद होते हैं जिनको अक्ल नहीं है, इल्म नहीं है, जिनके पास जहालत में है, तो वो लोग फिर इस बात को नहीं समझते, ठीक है।
खैर, अपनी रूहानियत को ज़्यादा करने के लिए नीचे दुरूद शरीफ दिया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिही बिअददि कुल्ली मालूमिल्लाह का इस दुरूद शरीफ का विर्द किया करे। इससे ये होगा कि आपकी रूहानी क़ुव्वत बुलंद होगी। कम से कम इसकी 5 तस्बीह पढ़ा करें। वो लोग जो कहते हैं कि हमारे अमाल नहीं चलते हैं, तो वो दुरूद शरीफ को 5 दफ़ा सुबह, 5 दफ़ा मतलब 5 दफ़ा फजर के वक्त, 5 दफ़ा इशा के टाइम पढ़े, तो इंशाअल्लाह ताला उनके अमाल चल पड़ेंगे अल्लाह ताला के हुक्म से। तो ये थी तस्खीर यमज़ाद की शराइत तय की जाती है, उसके हवाले से वीडियो। उसके अलावा अगर कोई लोग, जो भी लोग हैं वो तस्खीर हमज़ाद की लो अगर लेना चाहते हैं, तो हमारे कामिल वली इदारे रूहानियत में रब्ता कर सकते हैं, या जो है ना हमारे ऑफिस विज़िट करके हमसे लोहे तस्खीर हमज़ाद भी हासिल कर सकते हैं। बाकायदा जो है ना उसके साथ अमल भी दिया जाता है हमज़ाद का, और दीगर भी मामलात आपसे जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अच्छा, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह लिख के। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।